Students, good morning, all of you. So we were here, lesson number 7, articles and determiners. We were here, use of indefinite article n. अभी n article का use कैसे होता है वो हम देखेंगे. n is used before a singular countable noun. यानी singular में countable noun हो, beginning with a vowel as और vowel से उसका starting होता हो. So let's begin. An X, an auto rickshaw, एन ईल एक मछली का, एक प्रकार की मछली का नाम है. ठीक है. एक्स यानी कुहाड़ी जिसको बोलते हैं आपको पता है, और ऑटो रिक्शा दैट यू नो. तो इन सब के आगे देखिए वोवेल से स्टार्टिंग हो रही है ए एंड ई. ठीक है. और ये सभी सिंगुलर है और काउंटेबल में आ रहे हैं. ऑटो रिक्शा यानी एन ऑटो रिक्शा यानी एक रिक्शा, एन ईल यानी एक मछली, एन एक्स यानी एक कुहाड़ी. ठीक है. तो अभी देखिए ऑल द थ्री नाउन्स एक्स, ऑटो रिक्शा एंड ईल आर काउंटेबल एंड इन सिंगुलर नंबर एंड बिगिन विद अ वोवेल. नाउ सी सेकंड नंबर बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ साइलेंट एच. अभी साइलेंट एच से स्टार्ट होने वाले नाउन. ठीक है. तो एन आवर, अभी यहाँ पे हम एच देखो एच काट लेंगे. ठीक है. तो कैसे होगा अवर, यानी प्रोनाउंसिएशन सिर्फ देखिए, हमको लिखना तो अवर ही है, एच तो ध्यान में रखना ही है, लेकिन ये साइलेंट है. हमको बोलना कैसे अवर. फिर ऑनेस्ट, नॉट होनेस्ट. ठीक है. ऑनेस्ट, ऑनरेबल. ठीक है. फिर एयर, एयर यानी वारसागत, और एयरेस्ट यानी फीमेल में वारसागत, सॉरी वारसागत नहीं वारसदार. अभी यहाँ पे देखिए इन द अबव वर्ड्स अवर, ऑनेस्ट, एयर, एयरेस एंड ऑनरेबल एच इज साइलेंट. एच क्या है? साइलेंट है. इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड, वो प्रोनाउंस नहीं हो रहा एच, इसलिए ही तो हम अवर, ऑनेस्ट ऐसे बोल रहे हैं. हैंस द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स इज विद द साउंड ओ एंड ई. तो प्रोनाउंसिएशन साउंड कैसा हो रहा है? ओ एंड ई से हो रहा है. ठीक है. एंड ई अ वोवेल साउंड. ठीक है. ऐसे वोवेल साउंड से इसका प्रोनाउंसिएशन साउंड हो रहा है, इसलिए हम इसके आगे एन आर्टिकल लगाएंगे. नाउ सी यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल. द आर्टिकल का यूज कैसे होता है वो आगे हम देखेंगे. बिफोर एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, नाउन सच एज. ठीक है. कोई पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग के आगे क्या लगता है? द आर्टिकल लगता है. लाइक स्विच ऑन द लाइट्स ऑफ दैट रूम. ठीक है. उसी रूम की स्विच ऑन करो लाइट्स. ठीक है. उसी जो पॉइंट आउट कर रहे हैं हम इशारे से. ठीक है. आस्क हिम द क्वेश्चन यू आस्क्ड मी. अब उससे वही क्वेश्चन पूछो जो क्वेश्चन तूने मुझसे पूछा था. कोई भी क्वेश्चन नहीं, वही क्वेश्चन, यानी हम किसी पर्टिकुलर थिंग पे, क्वेश्चन पे पॉइंट आउट कर रहे हैं. नाउ सी सेकंड नंबर बिफोर अ कॉमन नाउन विच रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास सच एज. ठीक है. कॉमन नाउन के आगे जो पूरे क्लास की बात कर रहा हो, जैसे द ट्री इज वेरी यूजफुल टू अस, द टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. अभी यहाँ पे टाइगर जो है वो इंडिया का नेशनल एनिमल है. ठीक है. तो यहाँ पे सिर्फ एक टाइगर की बात नहीं हो रही. ठीक है. दुनिया भर में, मतलब इंडिया में जितने भी टाइगर है उन सभी टाइगर्स की बात हो रही है. ठीक है. इसलिए पूरे क्लास की बात हो रही है. अभी यहाँ पे ट्री, तो सिर्फ एक ट्री की बात नहीं हो रही, पूरे जो वर्ल्ड में ट्रीज है उसकी बात हो रही है. मतलब ट्री जो है वो बहुत यूजफुल होती है. बिफोर सुपरलेटिव्स डिग्री. ठीक है. सुपरलेटिव्स डिग्री में समंथा इज द क्लेवरेस्ट गर्ल ऑफ हर क्लास. क्लेवरेस्ट आया, द आया आगे. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड. अभी फोर्थ नंबर देखिए. बिफोर नेम्स ऑफ द थिंग्स नाउन्स यूनिक ऑफ देयर काइंड सच एज. ठीक है. यूनिक जो थिंग्स हो, लाइक स्काई, सन, मून, अर्थ, ओशन, सी, रिवर, पॉन्ड एट्सेट्रा. अभी यहाँ पे देखिए द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द ओशन, द सी. द मून रिवॉल्व्स राउंड द सन, राउंड द अर्थ. अभी धरती के जो है ना गोल गोल कौन घूमता है? मून रिवॉल्व्स करता रहता है. फिर यहाँ पे देखिए द सन इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ. सन क्या है? एक ऐसा तारा है जो धरती के बहुत ही नज़दीक है.
अभी 5th नंबर, बिफोर द नेम्स ऑफ सेक्रेड बुक्स। सेक्रेड बुक्स यानी पवित्र किताबें और जो ग्रेट किताबें हैं, जैसे गीतांजलि। द गीतांजलि इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। द बाइबल इज द होली बुक ऑफ द क्रिस्टमस। यहाँ पे क्रिस्टमस नहीं, क्रिश्चियन होना चाहिए, ठीक है। क्रिसमस तो एक फेस्टिवल होता है, 25 दिसंबर को आता है। क्रिश्चियन यानी ये उनकी मतलब जैसे मुस्लिम होते हैं, इंडियन होते हैं, वैसे क्रिश्चियन, तो यहाँ पे क्रिश्चियन होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। फिर आगे देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर सच एज। न्यूज़पेपर के नेम के आगे जैसे वी हैव सब्सक्राइब फॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द हिंदुस्तान टाइम्स। तो यहाँ पे कोई भी जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसके आगे द आर्टिकल आ सकता है। ऐसा नहीं कि आप दिव्य भास्कर के आगे द डाल दो, ठीक है। दिव्य भास्कर तो क्या है, गुजराती न्यूज़पेपर है, ठीक है। और गुजरात समाचार भी गुजराती न्यूज़पेपर है। तो मतलब जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होगा उसके आगे द आर्टिकल लगेगा ही। फिर यहाँ पे देखिए, बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज आई कैन प्ले द गिटार, लॉर्ड कृष्णा प्लेड द फ्लूट। फ्लूट यानी बांसुरी। बिफोर द नेम्स ऑफ वेल नोन बिल्डिंग सच एज, ठीक है, द इंडियन गेट। द इंडिया गेट इज़ वेरी मेजेस्टिक। द रेड फोर्ट इज इन न्यू दिल्ली। इसमें ताजमहल भी आ सकता है। ताजमहल भी एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है, बिल्ट बाय शाहजहां। फिर यहाँ पे देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज सच एज द यूएसए इज डेवलप्ड एंड पावरफुल कंट्री। कुछ कंट्रीज के आगे द आर्टिकल लगता है, जैसे यूएसए यानी अमेरिका विकसित देश है और पावरफुल कंट्री है बहुत ही। माई पेरेंट्स विजिटेड द यूके लास्ट मंथ। अभी 10 नंबर देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंज सच एज। अभी माउंटेन के आगे, ठीक है, पर्वत के नाम के आगे, जैसे द पिक्स ऑफ द हिमालयस। हिमालय पर्वत का नेम है। आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। स्नो यानी बर्फ से पूरी कवर हुई होती है, कब, पूरे ईयर में, थ्रू आउट द ईयर में एक बार। द एल्प्स आर डिफिकल्ट टू क्रॉस। तो पर्वत जो है एल्प्स नाम का, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्रॉस करने में। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। टुमारो विल एक्सप्लेन द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। टिल देन बाय बाय।